नमस्कार। मैं हरियाणा के जिला करनाल खंड इंद्री के गांव खेड़ा के शमशान भूमि पे हम हैं और मेरे साथ डॉक्टर रामजी जयमल जी हैं। फूलों की मुहिम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे प्रयोग हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। और एक परियोजना पे गांव खेड़ा के शमशान में काम चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये यहां पे बनाया जा रहा है हरित शव दाह गृह, जिसे इंग्लिश में ग्रीन क्रेमेटोरियम कहा जाता है। शव को जलाना और संस्कार, अंतिम जो क्रिया होती है, वह किस तरह से हमारे पर्यावरण पे अपना प्रभाव डालती है, इस पे अध्ययन करते हुए डॉक्टर रामजी जयमल जी ने करीब 1998 में एक तरीका कि यदि एक शव को का संस्कार करने में, उसे जलाने में 5 से 6 और कई बार 7 क्विंटल तक ईंधन, खासतौर से लकड़ी, जिसके लिए पेड़ों से जो ली जाती है, उसका प्रयोग होता है। तो क्या कोई ऐसा तकनीक, ऐसी विधि हो सकती है जिसमें के शव दाह करने के लिए कम ईंधन का प्रयोग हो सके? और इन्होंने इजाद की तकनीक ये शव दाह गृह की, हरित शव दाह गृह, जिसमें के 50 से 70 किलो केवल ईंधन में लकड़ी और जिसमें उपले वगैरह का प्रयोग करके शव को जलाया जा सकता है, शव का दाह किया जा सकता है। तो ये प्रयोग इन्होंने सिरसा जिले में शुरू किए और सिरसा जिले के बहुत सारे गांवों में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हरित शवदाह गृह का निर्माण करवाया और एक एक गांव में, शमशान में 2-2 शवदाह, जो बड़े गांव हैं, हरित शवदाह गृह इस तरह के बनाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी एक तरह की परियोजना है जो पर्यावरण को बचा सकती है। हम आज डॉक्टर रामजी जयमल जी के साथ हैं और इस पूरी परियोजना को समझना हम चाहते हैं कि किस तरह से इसकी जो टेक्नोलॉजी, ये किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और किस तरह से इसको संचालित किया जाता है, आदि आदि हम बातें जानेंगे। मैं डॉक्टर रामजी जयमल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आपसी संस्था के सौजन्य से करनाल जिले का ये पहला गांव है जहां पे हरित शवदाह गृह का निर्माण करवाया जा रहा है। तो इसके लिए आभार आपका बनता है कि आपने इस परियोजना के लिए हमारा करनाल जिले का और खंड इंद्री का गांव चुना है। और ये निर्माण पंचायत भी बहुत उत्साहित है और पूरे, मतलब कि ये इस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूं कि आप कृपया ये बताएं कि किस तरह से हम पेड़ों को हरित शवदाह गृह के माध्यम से किस तरह से बचा सकते हैं। आपने बहुत इस पे स्टडी कर रखी है, कोर्ट में, मानवाधिकार आयोग में आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, बड़ा संघर्ष किया है। तो हमारे यहाँ क्या पोजीशन, हरियाणा में आप जो डाटा बता रहे थे कि हमारे यहाँ क्या पोजीशन है पेड़ों की, और किस तरह से हम बचा सकते हैं अपने पर्यावरण को, पेड़ों को, वनों को। सबसे पहले तो सभी अरुण जी के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, हमारी सांस के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। मूलभूत जो हमारी जरूरतें हैं उन पे जब हम ध्यान करते हैं तो श्वास एक बहुत जरूरी चीज है, जिसके बिना जीवन असंभव है।
और उस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो काफी सारे प्रयास साथियों के साथ मिलके हम लोगों ने किए हैं, उनमें ये भी एक प्रयास है, जैसा अरुण जी ने बताया कि देखिए हिंदू जो लोग हैं, अगर उनका शरीर जो है वो सांस से अलग हो जाता है तो उसका संस्कार जरूरी है, और उस संस्कार के लिए हमें लकड़ी चाहिए। और हरियाणा में इस टाइम, क्योंकि मैं हरियाणा स्टेट से हूं तो मैं हरियाणा पे ही बात कर रहा हूं, हरियाणा स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से एक पेड़ छोटे बड़े मिला के औसत जो आती है वो 300 केजी एक पेड़ की आती है, और कम से कम 2 पेड़ एक डेड बॉडी को जलाने के लिए चाहिए। यानी 6 कुंटल लकड़ी हम कम से कम डालते हैं और 10 कुंटल तक लकड़ी डाल देते हैं, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि जहां हम बना रहे हैं, यहाँ के हमारे साथी महेंद्र खेड़ा जी लंबे समय से जुड़े हुए हैं पर्यावरण की मुहिमों के साथ, तो हम भी उनसे जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से। इस एरिया में हमने जब इसको बनाया तो यही सोच के कि पेड़ बचाएंगे, लकड़ी कैसे बचेगी, अगर लकड़ी चाहिए तो पेड़ कटेगा, तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसमें कम से कम लकड़ी लगे। एक हम खुले में संस्कार करते हैं, इसमें अंदर फायर ब्रिक्स लगा के और संस्कार किया जाता है। तो इसमें अभी यहां तो मैं ये बात नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल लकड़ी के बिना हम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा या हरियाणा का पश्चिमी सिरसा, फतेहाबाद या पंजाब में जाएंगे तो आप लोगों को 20 किलो लकड़ी से संस्कार करता पाएंगे। 20 किलो लकड़ी और 60 किलो एक विशेष मशीन से उपला बनाता है जिसमें धुआं नहीं होता, यानी उसमें ग्रीन पार्ट अलग करके और फाइबर को एक लकड़ी का रूप दे दिया जाता है। तो मशीनें मेरे खेत में लगी हुई हैं, तो उससे आप 20 किलो लकड़ी से ही काम चला सकते हैं। हमारे पास आज दाह संस्कार के लिए पेड़ है ही नहीं, हमारे पास इतने पेड़ नहीं है कि हरियाणा के जितने लोग हैं उनका दाह संस्कार किया जा सके। ये हरियाणा का फॉरेस्ट विभाग कह रहा है कि हम इतनी पॉपुलेशन है और पेड़ हमारी टोटल पॉपुलेशन से भी कम है, और सारे पेड़ तो हम काट ही नहीं सकते। तो उसी लकड़ी को बचाने के प्रयासों में ही एक ये प्रयास है कि हमें इस टाइप का हर गांव में बनाना चाहिए। वैसे तो मानवाधिकार आयोग ने भी इस टाइप के आदेश कर दिए हैं कि खुले में संस्कार नहीं होगा। अब वो क्रियान्वित कब हो पाएगा ये तो नहीं पता, बट शुरू हो गए। जैसे इसका मैंने देखा है, हमने जहां ग्रीन क्रेमेटोरियम बनाया, जिस क्षेत्र में हमने एक बना दिया, बाकी लोग अपने आप बना लेते हैं। ग्रामीण लोग इस बात को समझते हैं कि लकड़ी या पेड़ का महत्व क्या है। गांव में जल्दी ही लोग इसको निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि जब दाह संस्कार होता है तो बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। उसी को सोच के करनाल में ऐसे गांव में बनाया गया है जहां पे पहले से लोग पर्यावरण के लिए संघर्षरत हैं और वो लोग जुड़े हैं पर्यावरण के साथ, उनको पता है कि पेड़ का महत्व क्या है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ इसको जब शुरू किया जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, देखिए दूसरे भी हैं हमारे पास, बिजली से भी है, गैस से भी है। एक तो वो बहुत बड़े हैं, बहुत महंगे हैं और उनमें बहुत रिपेयर है। इसमें किसी टाइप की कोई रिपेयर नहीं है, सालों साल चलता है और कुछ नहीं है इसमें, खाली इतना ही है कि आपको आग को केवल अंदर रख लेना है। जब इसके अंदर जलने से 760 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके बाद जो बॉडी के अंदर का फैट है वो बर्न होने लगता है और उसी से ही बॉडी क्रिमेट हो जाती है, उसी से ही दाह संस्कार हो जाता है। इसमें मेन बात यह है कि आपको हीट बाहर आपको जाने नहीं देनी है, इसमें इकट्ठा कर लेना है। बाकी सब कुछ जैसे हम बाहर संस्कार करते हैं वैसे ही होता है, इसमें कुछ बदलता नहीं है। जो कुछ भी करना है, बाकी सभी जो हमारे संस्कार हैं, जो क्रियाएं हमने करनी है वो सब होती हैं इसमें, बस केवल आपको हीट को अंदर रखना है, इतनी ही बात है। डॉक्टर साहब एक बार, क्योंकि यदि इस को कोई भी अभी सरकार के द्वारा कितना इसमें कोई योगदान किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो यदि कोई गांव या पंचायत इसके लिए आगे आए तो उसे क्या समझना चाहिए कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल पे, और ये भी आप एक बार हमें जरूर। इसमें अगर जैसा ये बन रहा है ऐसा अगर हमें बढ़ाना होगा तो लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा होगा जी, लगभग 5, और पंचायत के लिए बनाना है तो जी। अगर हम अपने स्तर पे बनाते हैं तो काफी सारी चीजें फिर कम हो जाती है। जैसे आपको बिल चाहिए है ना, इसमें तो आपको
बिल चाहिए अगर पंचायत को तो आपको जीएसटी देना होगा, सही 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 है ना, सब चीजों पे बिल्कुल थोड़ा बढ़ जाता है उस तरह से। एक बार इसके कंस्ट्रक्शन का जो विधि या इसके निर्माण की जो सामग्री है जी, उसको भी एक बार आप कृपया। इसमें लगभग 15 कुंटल लोहा लगा है। 15 क्विंटल लोहा, लगभग 15 कुंटल, जी जी, मतलब कुछ कट गया होगा इसमें से। हाँ, हाँ। 14 कुंटल कुछ केजी इस पे लोहा लगा है। उसमें ये नीचे रेल टाइप की रेल है जिसपे डेड बॉडी रखी जाती है जी। ये रेल बाहर आ जाएगी, यहाँ पे डेड बॉडी रखेंगे। ठीक। अब इसका बाहर का पार्ट बाकी है बनना जी। तो ये जो दिख रहा है हमें ये बिल्कुल ट्रेन के जैसा है जी। इसको खींच के बाहर ले आएंगे, यहाँ डेड बॉडी रखेंगे, सब जैसा भी घी डालना है, तिल डालना है, जो भी करना है, जो भी पंडित जी ने करना है वो कर लेगा। हाँ। उसके बाद डेड बॉडी को अंदर लकड़ी नीचे रख के लगभग ये मान के चलिए कि 60 किलो से 70 किलो लकड़ी हम नीचे रख देते हैं। 10 किलो लकड़ी से ऊपर से ढक देंगे बॉडी को। ये सरफेस इस पे, इसके नीचे इसके ऊपर यहाँ रखी जाएगी, उसके ऊपर डेड बॉडी आ जाएगी। ठीक 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 है। और फिर जो जैसे हम अग्नि जला के और इसके सब तरफ अग्नि के लिए देने के लिए वो रखे गए हैं, जगह रखी गई है। जो भी अग्नि देने, मुखाग्नि जो देंगे वो यहाँ से भी देंगे और इसके बाहर से भी देंगे। अच्छा, बाहर भी अलग अलग जगह पे है इसके लिए, सब तरफ से है, यहाँ से भी अग्नि देंगे, उधर से भी अग्नि देंगे। तो जब वो जी और बैक साइड में 3 साइड से है। ठीक है। जब अग्नि पूरी तरह से जल जाएगी तब हम इसका दरवाजा बंद कर देंगे। जी, तब इसका दरवाजा बंद कर देंगे और उसके बाद बॉडी अपने आप क्रीमेट हो जाएगी। इसके नीचे एक ट्रे डलेगा, तो जो राख होगी 80 किलो की वो उस ट्रे में आ जाएगी। फिर जब आपको फूल चुनने हैं वो फूल आपको इस बेड के ऊपर मिलेंगे और राख नीचे वाली ट्रे में से आप किसी गट्टे वगैरह में डाल के जहां आप डालना चाहें वहां डाल सकते हैं। यही है, मतलब इसमें मुख्य बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा खर्च नहीं है, दूसरा इसके बाद इसको ऐसा बनाया गया है कि इसकी कहीं रिपेयर नहीं है। अगर हम इसमें मान लीजिए 5 कुंटल लकड़ी डाल दे तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम 80 किलो के आसपास रहेंगे, 90 किलो डाल देंगे, क्विंटल भी डाल देंगे, तो भी कई बार होता है डेड बॉडी जैसे हमें ये कि इसके अंदर फैट नहीं है, कोई ऐसी बीमारी लगातार किसी को रही है तो उसमें हम क्विंटल तक लकड़ी डाल देते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है ऐसा जैसा दूसरी चीजों में, बिजली वाली में है या उसमें है, वैसा इसमें कोई इश्यू नहीं है। ना तो बहुत बड़ा खर्च है और ना ही कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी बाद में रिपेयर है। ये 10-20 सालों से चली रही है और अब तो हजारों की संख्या में हो गई है देश में ना, सबको हम देख सकते हैं। जी जी। तो ये लोहे का स्ट्रक्चर पहले बना जी, लोहे का स्ट्रक्चर पहले बनता है, ठीक है, उसको यहाँ लाके फिट किया जाता है। ओके जी। उसके बाद फिर इसमें ईंट और ये अंदर जो ईंट है ये फायर ब्रिक्स है। जी जी। इसमें थोड़ा सा ये खास तरह की ईंट है, यहाँ ये विशेष तरह की ईंट है और महंगी भी है थोड़ी सी। ये मान लीजिए अगर हम कम उसकी लेते हैं तो थोड़ी सस्ती है। अच्छा जी। ये 350 रुपए के आसपास तक चली जाती है, 50 रुपए 40-50 रुपए के आसपास से शुरू होके। अच्छा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये जो ईंट है ये 300 से ऊपर की, 450 रुपए की अच्छा, है। अच्छा। लेकिन इसको सस्ते में भी लोग लगाते हैं, वो उतनी सस्ती नहीं लगानी चाहिए। ये कई बार लोग इस तरह का काम कर लेते हैं। जी जी। एक दीवार ये है, इसके बाद इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो इस दीवार के दोनों दीवारों के बीच में एक मिट्टी की दीवार है। अच्छा जी। ये फायर ब्रिक्स की दीवार है, उसके बाद मिट्टी की दीवार है और बाहर ये जो है, ये जो हमारी आम ईंटें हैं उसकी दीवार है। तो ये 3 लेयर में बनी हुई है ताकि अगर बाय द वे कभी लंबे टाइम के बाद यहाँ से कोई लीकेज होती है अंदर से तो मिट्टी में ही रुक जाए, बाहर की दीवार ना गड़बड़ हो। और कहीं हम ज्यादा लकड़ी डाल देते हैं किसी वजह से तो ये इसको रोकने के लिए है कि ये फटे ना, इसको सब तरफ से आपस में बांध दिया गया है कि इसमें कोई मतलब किसी टाइप का नुकसान ना हो इन द लॉन्ग रन कभी भी। जी। ये है सर। तो और क्या जैसे पर्यावरण को बहुत लाभ है, इसके अलावा और क्या देखते हैं कि क्यों इसका प्रयोग ज्यादा बेहतर है? देखिए, इसी शमशान घाट को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसकी सारी बाउंड्री पे फसल है। जी जी जी। और बाय द वे अगर जब ये फसल पकी है और हम खुले में संस्कार कर रहे हैं और चिंगारी कहीं बाहर चली गई तो एरिया के एरिया जल सकते हैं। तो आमतौर पे देखा गया जहां इस तरह के शमशान घाट होते हैं जी, अगर पकी फसल पे कहीं कोई संस्कार करना पड़ जाए तो लोग ट्रैक्टर खड़े करते हैं, चारों तरफ ट्रैक्टर खड़े करेंगे, उसमें पानी वाले वो जो स्प्रे पंप हैं वो खड़े होंगे, है ना, और फिर भी आदमी कांपता रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। एक तो ये, दूसरा इसमें आपके पैसे की बचत है। आप सफाई के मामले में इसमें बाहर बिल्कुल हीट नहीं आएगी, बाहर की दीवार बिल्कुल ठंडी रहेगी। ये जो पेड़ है इनको कोई दिक्कत नहीं है, है ना,
मतलब आपकी साफ सफाई रह सकती है, कोई गंदगी नहीं होगी। शमशान घाट पार्क जैसे हो जाते हैं। जहां ये बनी है वहां के शमशान घाट इस तरह से नहीं, वीरान नहीं रहते, लोग वहां आना जाना शुरू कर देते हैं, वहां फूल पौधे हो जाते हैं। मतलब बाहर हीट नहीं निकलेगी, बाहर आपकी गंदगी नहीं होगी, राख नहीं उड़ेगी, है ना, सब कुछ मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। सुरक्षा की दृष्टि से, हाँ, दृष्टि से बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी दी है। डॉक्टर रामजी जयमल जी इस हरित शवदाह गृह के डिजाइनर के तौर पे भी और यहाँ पूरे काम को अपने देख रेख में काम ये पूरा करवा रहे हैं। तो एक बार ये आप डॉक्टर साहब और बताएं कि कितना समय लग जाता है इसके निर्माण में? जब जहां पे हमें बनाना है लोहे के स्ट्रक्चर के बाद, इसको हम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक 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 है। तो कितने कारीगर बनाते हैं, आमतौर पे बना लेते हैं? 3-4 लोग, 4 लोग 4 दिन में। ठीक ठीक, जी जी। विशेष लोग हैं, मतलब हाँ हाँ हाँ, विशेष लोग जिन्हें महारत है जी, वो यही काम करते हैं। जो टीमें हैं 4-5, हाँ हाँ, वो यही काम करते जी 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 जी। हैं। आम तो थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि 3 दीवारें हैं और पूरे का पूरा मकान है, हाँ हाँ और फिर विशेष तरह से इसको इकट्ठा करना है। जी, तो अगर हम स्वयं बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें गलतियां हो जाती हैं, हाँ हाँ, क्योंकि ये रेगुलर यही काम करते हैं, तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं। जी 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 जी। तो एक बार नाम आप डॉक्टर साहब बता दो कारीगरों के इनके। हालांकि ये आपके ही मार्गदर्शन में काम करते हैं, हाँ जी, लेकिन यह है कि यदि साथियों के नाम हमें पता लग जाते हैं। जो ऊपर साथी काम कर रहा है उनका नाम है सरदार काला सिंह जी, और जो साथी इधर खड़े हैं जी, ये सरदार पीता सिंह जी। तो ये सिरसा एक गिदड़बासी जी जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने जीवन शैली में, अपने हर काम में, तौर तरीकों में बदलाव की ज़रूरत है। और शवदाह के मामले में भी निश्चित तौर पे ये प्रयोग बहुत ही अहम भूमिका निभा पाएगा। हालांकि पंजाब और सिरसा के बहुत सारे क्षेत्रों और बहुत सारे गांवों में ये शवदाह गृह बनाए गए हैं, लेकिन हमारे करनाल जिला में ये पहला हरित शवदाह गृह बनाया जा रहा है। और हमें लगता है कि इस मामले में हमारा ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें एक जागरूकता आएगी और हम पेड़ों के प्रति जो जिस तरह की निर्ममता का एक माहौल बना हुआ है ये खत्म होगा। और हम पेड़ों के संरक्षण, क्योंकि पेड़ जीवनदायी हैं, ये हमारे लिए सब कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। और पेड़ों का खत्म होते जाना, हरियाणा में पेड़ों की संख्या बहुत ही कम है। शवदाह के लिए हमारे पास इतने पेड़ ही नहीं है जितनी जनसंख्या है। तो और पेड़ शवदाह के लिए नहीं, हमें जीवन के लिए उपयोगी है। तो शव के दाह का पूरा जो ये एक संस्कार है, और इसमें हम किस तरह से इसको और ज्यादा पूरे जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो हम करते हुए भी किस तरह से अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पहल है। और बहुत सारा इसके लिए काम किया गया है, बहुत सारी तैयारियां इसके लिए की गई हैं। आपसी संस्था और खासतौर से डॉक्टर रामजी जयमल जी के द्वारा इस पे काफी शोध कार्य और अध्ययन किया गया है। तो और ये प्रयोग बहुत सफल प्रयोग है। हमें लगता है कि हम सब इससे प्रेरित होंगे और इसको अपनाएंगे। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट के रूप में देंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।